तो आपके दिमाग में कोई कमाल का आइडिया है? ऐसा आइडिया जिससे लगता है कि दुनिया बदल जाएगी? बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, सिर्फ एक अच्छी सोच से काम नहीं चलता है ना। उसे हकीकत में बदलने के लिए सही औजारों की भी जरूरत पड़ती है। तो चलिए, आज हम मिलकर उन्हीं जरूरी टेक टूल्स को समझते हैं जो किसी भी सपने को एक कामयाब प्रोजेक्ट में बदल सकते हैं। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के सामने आता है। आइडिया तो आ गया, बहुत अच्छा, पर अब इसे असल में बनाएं कैसे? एक आइडिया का होना बस शुरुआत है, उसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। आज हम इसी सफर पर निकलने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का जो सफर है उसे हम 5 खास हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले आइडिया से ब्लूप्रिंट बनाना, फिर उसका डिजिटल ढांचा खड़ा करना, उसके बाद लॉन्च की तैयारी करना, फिर उसे दुनिया से जोड़ना और आखिर में उसकी कामयाबी की प्लानिंग करना। हम एक एक करके इन सभी फेजेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फेज 1 से, आइडिया से ब्लूप्रिंट तक। सोचिए, कोड की एक लाइन भी लिखने से पहले अपने आइडिया को आंखों के सामने देखना कितना जरूरी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने से पहले उसका नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। बिना प्लान के तो कुछ नहीं बनता। अच्छा, तो इस प्लानिंग में सबसे पहला कदम होता है वायरफ्रेमिंग। अब ये क्या है? इसे आप अपने ऐप या वेबसाइट का एक बहुत ही बेसिक कच्चा सा नक्शा समझ सकते हैं। इसमें बस ये तय होता है कि कौन सा बटन किधर होगा, मेन्यू कहाँ आएगा और इस्तेमाल करने वाला एक स्क्रीन से दूसरी पर कैसे जाएगा। यहाँ हम रंग, डिजाइन, इन सब चीजों की चिंता बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ ढांचे पर फोकस होता है। और ये दो तरह के होते हैं। एक होता है लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ये बस एक पेंसिल स्केच जैसा है, एकदम बेसिक। इसका मकसद सिर्फ स्ट्रक्चर और लेआउट तय करना है। और दूसरी तरफ है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ये देखिए, बिल्कुल असली जैसा लग रहा है ना। इसमें विजुअल डिटेल्स, रंग, सब कुछ होता है, जिससे ये पता चलता है कि फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कैसा और यूज करने में कैसा महसूस होगा। तो इस ब्लूप्रिंट वाले फेज के लिए कुछ खास तरह के टूल्स की जरूरत पड़ती हैं, जैसे कि फिग्मा या स्केच। ये वायर फ्रेमिंग के लिए कमाल के हैं। फिर आते हैं UI UX डिजाइन टूल्स। ये आपके प्रोडक्ट को एक खूबसूरत लुक और इस्तेमाल में आसान बनाने का काम करते हैं। और हाँ, प्रोटोटाइपिंग टूल्स भी हैं, जिनसे आप एक इंटरैक्टिव डेमो बना सकते हैं। मतलब लॉन्च से पहले ही ये देख सकते हैं कि प्रोडक्ट असल में काम कैसे करेगा। चलिए, हमारा ब्लूप्रिंट तो तैयार हो गया। अब वक्त है फेज 2 का, यानी डिजिटल कोर बनाने का। अब हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए असली ईंट और गारा चुनना है, जिससे इसकी मजबूत नींव रखी जा सके। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का ये जो डिजिटल कोर है वो 3 मेन चीजों से बनता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट। ये वो भाषा है जिसमें आपके प्रोजेक्ट के सारे निर्देश लिखे जाते हैं। फिर आता है फ्रेमवर्क या प्लेटफॉर्म, जैसे जैंगो या रिएक्ट नेटिव। इसे आप एक बना बनाया ढांचा समझ सकते हैं जो डेवलपमेंट को बहुत तेज कर देता है। और तीसरे हैं APIs। ये आपके प्रोजेक्ट को दूसरी सर्विसेज से जोड़ते हैं, जैसे पेमेंट के लिए स्ट्राइप या मैप्स के लिए गूगल मैप्स। तो ठीक है, हमने डिजिटल कोर तो बना लिया, लेकिन इस कोर को भी तो रहने के लिए एक घर चाहिए, है ना? एक ऐसी जगह जहां से वो चल सके और लोगों तक पहुंच सके। बस इसी घर को कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आजकल ज्यादातर प्रोजेक्ट्स के लिए ये घर होता है क्लाउड। और इस दुनिया में 3 बड़े नाम हैं, AWS, Azure और GCP। AWS मार्केट लीडर है और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देता है। Azure बड़ी बड़ी कंपनियों की पसंद है क्योंकि इसका एंटरप्राइज इंटीग्रेशन बहुत मजबूत है। और अगर डेटा और एनालिटिक्स का काम ज्यादा है तो GCP को बेस्ट माना जाता है। तो कुल मिलाके इस फेज में 3 बड़े फैसले लेने होते हैं। पहला, एक भरोसेमंद क्लाउड प्रोवाइडर चुनना। दूसरा, अपने प्रोजेक्ट के लिए सही डेटाबेस सॉल्यूशन ढूंढना। और तीसरा, ये साफ साफ तय करना कि सर्वर की कितनी जरूरत पड़ेगी। याद रखिए, ये फैसले आपके प्रोजेक्ट की स्पीड और बजट दोनों पर सीधा असर डालेंगे। बहुत बढ़िया, हमारा प्रोजेक्ट अब लगभग तैयार है। लेकिन रुकिए, उसे दुनिया के सामने लाने से पहले फेज 3 आता है, यानी लॉन्च की तैयारी। और इसमें ये पक्का करना होता है कि हमारा प्रोजेक्ट मजबूत है, सुरक्षित है और लोगों के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक बात गांठ बांध लीजिए, एक बेहतरीन प्रोडक्ट वही होता है जो एक सुरक्षित प्रोडक्ट हो। इसे आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। यहाँ पर सिक्योरिटी और कंप्लायंस से जुड़े टूल्स काम आते हैं। इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक, डेटा प्रोटेक्शन और एन्क्रिप्शन टूल्स।
ये आपके डेटा को ताला लगा देते हैं ताकि कोई और उसे पढ़ न सके। और दूसरे वो टूल्स जो ये पक्का करते हैं कि आप GDPR जैसे कानूनी नियमों का पालन कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है फीडबैक लूप। ये एक ऐसा साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। देखिए, QA और टेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स आपके प्रोडक्ट में छुपी गलतियां यानी बग्स को ढूंढ निकालते हैं। एनालिटिक्स टूल्स ये बताते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट को असल में इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और कस्टमर फीडबैक टूल्स से आपको उनकी सीधी राय मिलती है। इन तीनों से मिलकर प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर होता जाता है। तो प्रोजेक्ट तैयार है, सेफ भी है। अब आता है फेज 4, दुनिया से जुड़ना। यहाँ बात सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं बल्कि टीम वर्क और अपने ऑडियंस तक पहुँचने की भी है। मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ के कनेक्शन मजबूत करने हैं। तो अपने ऑडियंस तक पहुंचने के लिए भी खास टूल्स चाहिए, जैसे CRM टूल्स जो कस्टमर के साथ रिश्ते मजबूत करने में मदद करते हैं। फिर ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे आप लोगों से सीधे बात कर सकते हैं। और हाँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स जो आपकी कम्युनिटी बनाने में मदद करते हैं। ये तो हुई बाहर की बात। टीम के अंदर काम को आसान बनाने के लिए भी एक कोलैबोरेशन टूलकिट होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिकेशन का, जिसके लिए Slack जैसे टूल्स हैं। फिर आता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके लिए Trello जैसे टूल्स काम आते हैं। और सब कुछ एक जगह सहेज कर रखने के लिए डॉक्यूमेंटेशन टूल्स भी जरूरी हैं। सीधी सी बात है, जब एक टीम आपस में जुड़ी होती है तो वो एक बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी फेज पर, फेज 5, सफलता की योजना। देखिए, ये सारे टूल्स और टेक्नोलॉजी तो ठीक हैं, लेकिन इन सब के पीछे जो वित्तीय और रणनीतिक फैसले होते हैं वो सब कुछ तय करते हैं। एक सवाल हमेशा आता है, फ्री टूल्स इस्तेमाल करें या पेड? देखिए, जब आप बस कोई आइडिया शुरू कर रहे हैं या उसे टेस्ट कर रहे हैं तो फ्री टूल्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका प्रोजेक्ट बढ़ता है, आपको ज़्यादा पावर, बेहतर सपोर्ट और स्केलेबिलिटी चाहिए होती है, और उसके लिए पेड टूल्स में इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। और यहीं पर आता है नंबर 1 सवाल, हमारे पूरे टूल स्टैक की कुल कीमत कितनी होगी? इसका अंदाज़ा लगाना बेहद ज़रूरी है। ये प्लानिंग का सबसे अहम हिस्सा है, ताकि ये पक्का हो सके कि बजट सही है और आगे चलकर कोई सरप्राइज ना मिले। और आखिर में ये पूरा का पूरा सफ़र बस एक सवाल पर आकर टिक जाता है, क्या हमारे पास अपने प्रोजेक्ट को बनाने, लॉन्च करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए सही टेक्नोलॉजी और सही टूल्स हैं? इस एक सवाल का जवाब यही आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी का रास्ता तय करेगा।